किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका जीवन बहुत ही आराम से गुजर रहा था। सेठ और सेठानी के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बस कमी थी तो सिर्फ एक संतान की, जिसके कारण सेठ जी अंदर ही अंदर दुखी रहते थे। सेठ जी प्रत्येक दिन स्नान आदि करने के बाद अपने घर के आंगन में पक्षियों के लिए दाना डाला करते थे। बाकी पक्षी तो कभी कभी दाना चुगने आते थे, परंतु एक छोटी सी गोरैया प्रतिदिन सेठ जी के आंगन में आकर के दाना चुगा करती थी। इसे देखकर सेठ जी को बहुत ही अच्छा लगता था और छोटी गोरैया को भी खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। छोटी गोरैया दाना चुगने के बाद हर दिन पास के शिव मंदिर में जाया करती थी और भगवान का धन्यवाद करती थी। भगवान उनके जीवन में सेठ जी को भेज दिया है, जिससे उसे खाने को कोई दिक्कत नहीं है। गौरैया शिव जी से सेठ और सेठानी के जीवन में खुशियां बनी रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करती और शिव जी से कहती, हे सबके पालनहार, सेठ और सेठानी के जीवन में सारी खुशियां हैं, परंतु सिर्फ एक संतान नहीं होने के कारण वे लोग अंदर के मन से बहुत ही दुखी रहते हैं। अतः आपसे विनती है कि उन लोगों को आप एक संतान दे दीजिए। इस तरह छोटी गुरैया प्रत्येक दिन शिव जी से गुहार लगाती, लेकिन शिव जी टस से मस नहीं हुए। एक दिन छोटी गुरैया बिना खाए पिए मंदिर गई और शिव जी तथा पार्वती के सामने गुहार लगाई। लंबे समय तक प्रार्थना करती रही, लेकिन शिव जी नहीं आए। जब वह प्रार्थना करते करते बेहोश हो गई, तब माता पार्वती गोरैया के समक्ष प्रकट हुई और उसे अपने हाथों से स्पर्श करते करके उसे ठीक करते हुए कही, छोटी गोरैया, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या समस्या है? तब छोटी गोरैया होश में आकर सबसे पहले माता पार्वती को प्रणाम करती है। उसके बाद बोलती है, माता, आपकी कृपा से जिस घर में मुझे प्रत्येक दिन खाना मिलता है, उस घर के सेठ और सेठानी जी की कोई संतान नहीं है, जिसके कारण वे बहुत ही दुखी रहते हैं। उन लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें एक संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दीजिए, ताकि उन लोगों का जीवन खुशियों से भर जाए। तब माता पार्वती बोली, बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुम प्रार्थना कर रही हो वह पूरा हो जाए। अब तुम जाओ। जब गोरैया चली गई, तब माता पार्वती भोलेनाथ से सेठ और सेठानी की बात की, तो भोलेनाथ बोले कि सेठ और सेठानी के जीवन में कोई संतान नहीं हो सकता, क्योंकि संतान की प्राप्ति उनके भाग्य में नहीं है। तब माता पार्वती भोलेनाथ से विनम्र निवेदन करती है, कहती है कि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। हम आपसे विनती करते हैं कि सेठ और सेठानी को एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। तब भोलेनाथ बोले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वे लोग कभी भी संत ब्राह्मण को दान पुण्य नहीं किए हैं और ना ही कभी भूखे लाचार लोगों को मदद ही किए हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सकता। तब माता पार्वती पूछती है कि अगर वे लोग संत ब्राह्मण या निर्धन को दान पुण्य करेंगे तो क्या उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है? तब भगवान शिव ने कहा, निसंदेह, अगर वे ऐसा करेंगे तो विधि का विधान भी बदल सकता है और उन्हें एक संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद माता पार्वती सेठ और सेठानी के स्वप्न में जाकर बोली कि तुम दोनों किसी पंडित, ब्राह्मण और गरीब की सेवा करो, उन्हें दान पुण्य दो और गरीबों को आर्थिक मदद करो, तब तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद अगले दिन से जो भी पंडित या ब्राह्मण सेठ सेठानी को मिलते, उन्हें श्रद्धापूर्वक दान करने लगे, साथ ही साथ खोज खोज कर गरीबों को भी आर्थिक मदद देने लगे। एक दिन सेठानी की कोख से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद दोनों शिव और माता पार्वती का आवाहन कर उनका धन्यवाद किया।
तब शिव जी बोले कि धन्यवाद मेरा नहीं, उस छोटी गोरैया का करो जिसने तुम्हारे लिए इतनी कठिन तपस्या किया और तुम्हारे लिए संतान प्राप्ति का वरदान मुझसे मांगा। तब सेठ और सेठानी उस छोटी गोरैया की तरफ देखते हैं और उसे उठाकर सीने से लगाकर रोते हुए उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए छोटी गोरैया नहीं बल्कि मेरी संतान की तरह हो। आज से तुम इसी महल में हमारे साथ रहोगी। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम जहां चाहो वहां घूम सकती हो। तुम्हें जो भी चीज खाने का मन करे वो तुम खा सकती हो। उसके बाद छोटी गोरैया सेठ सेठानी और नन्हे बालक के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें अपने जीवन में यथासंभव दान पुण्य करते रहना चाहिए। न जाने किस रूप में ईश्वर उन्हें मिल जाए।